आइए दोस्तों, मेरे इस सुरा सपोर्ट सब्सक्राइब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ाने वाला हूँ। इस चैप्टर के और इस चैनल की इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। तो ये 12th का फिज़िक्स का पहला एलएन में या किसी भी कोचिंग में ये चैप्टर और जेई मेंस हो या बोर्ड हो रिवीजन, तो इस चैप्टर से मैं आपको ऐसे पढ़ाने वाला हूँ, उस टाइप से ही पढ़ाया जाता है किसी भी कोचिंग में। तो आप बेझिझक यही कीजिए, आपका काम हो जाएगा। आपको मैं जो पढ़ाने वाला हूँ वो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले उसकी रिवीजन कर लेनी है। मतलब आप सपोज रोटेशनल डायनामिक्स का चैप्टर पढ़े चैप्टर्स के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो उससे पहले आप इस चैप्टर के रिवीजन कर लेना पूरे। ये वीडियो देख लेना और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि चैनल का ही नाम है सुरा सपोर्ट। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स। रोटेशनल डायनामिक्स के बारे में आपको क्या क्या है अपने नोटबुक पर आपको एक देखिए, मैं आपको कोचिंग में जैसे पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ाने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप मैं जैसा कहूँगा वैसा कीजिए, क्योंकि कई सारे बच्चे कैसे करते हैं, हम जो बताते हैं वीडियो के माध्यम से आपको, तो बच्चे सिर्फ वीडियो देखते रहते हैं और कुछ लिखते नहीं। तो आप मैं जैसा बताऊंगा वैसा कीजिए, ज़रूर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते आएंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका यही है, रिवीजन कीजिए, मैं पढ़ाने वाला हूँ उसकी। तो यही तरीका है एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का। तो चलिए आज हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो प्लीज़ मैं जैसा कहूँगा वैसा ही कीजिए। एक अपने नोटबुक का एक पेज है, तो इसके आधे आधे 5-6 लाइन को छोड़कर एक लाइन कीजिए। इसे इस लाइन, ये आपकी रेड लाइन होगी, इसके इधर भी लाइन आनी चाहिए। तो आप इस आपने ये पैसेज छोड़ा है, उसमें आप लिखेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में। सर्कुलर मोशन के बारे में आपने 10th तक जो भी पढ़ा है वो 1 मिनट में आपको रिमाइंड करते हुए लिखते जाना है। और लिखने के बाद आपको मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आपका लेक्चर ये, तो आप लिखते रहिए। आप लिखते रहिए। आपने जो भी लिखा है वो स्टॉप कीजिए और आपने लिखने लाइन के नीचे पार्ट 1 दीजिए। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पार्ट 1। इस चैप्टर में 2 पार्ट से। पहला पार्ट है रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में हम पढ़ने वाले हैं रेडियस। रोटेशनल मोशन में पहले सर्कुलर मोशन आता है। सर्कुलर मोशन के बारे में हम जानेंगे। सर्कुलर मोशन, सबसे पहले सर्कुलर मोशन में आप एग्जाम्पल में थ्रेड को घुमाएंगे। तो थ्रेड को जब घुमाते हुए है, तभी थ्रेड गोल गोल फिरता है। तो
थ्रेड का गोल फिरने वाला अलोंग द रेडियस जो है वो फिर घूमता है। तो थ्रेड जो है हमारा वो पूरा का पूरा रेडियस बन जाता है जब वो घूमने लगता है, क्योंकि वो सर्कुलर में घूमता है। तो सबसे पहली चीज आती है रेडियस। ये हमारा सर्कल है और सपोज ये हमारा थ्रेड है, ये थ्रेड है, ये हमारा थ्रेड है, टी मतलब थ्रेड, और थ्रेड को इसे हम घुमाएंगे तो ये हमारा थ्रेड ही रेडियस बन जाता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, रेडियस बन जाता है। और रेडियस इस आर बार ये वेक्टर बन जाता है हमारा वेक्टर, और यही हमारा वेरिएबल है, यही हमारा वेरिएबल है। और इसकी डायरेक्शन, ये डायरेक्शन इसकी चेंजिंग है। तो आपको अगर पूछा जाए प्रॉब्लम में कि सर्कुलर मोशन की डायरेक्शन कैसे है, तो आप बताएंगे चेंजिंग है। सर्कुलर मोशन वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? देखिए अब ये स्केलर क्वांटिटी आ गई, ये आपने 10th में पढ़ी है, 11th में भी पढ़ी है। तो मैंने जो आपको पैसेज दिया था उसमें आपने लिखा है कि नहीं? जिसने लिखा है वो समझिए अपनी पूरी पढ़ाई 12th के पहले की पूरी पढ़ाई हो चुकी है। तो अभी हम समझते हैं स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ये सर्कुलर मोशन आपको पूछा जाएगा तो आप बताइएगा सर्कुलर मोशन में रेडियस जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और रेडियस का ये होता है मॉड, और आर बार इज चेंजिंग, आर रेडियस इज कांस्टेंट। आप इसमें गड़बड़ मत कीजिएगा, डायरेक्शन चेंजिंग है, रेडियस कांस्टेंट है। कई सारे प्रॉब्लम्स में ये गड़बड़ा जाता है, तो आप इससे प्रैक्टिस कीजिए और बार बार ये देखिए कि डायरेक्शन इज चेंजिंग। देखिए ये बाण का मतलब है डायरेक्शन, और डायरेक्शन क्या है? चेंजिंग है। और रेडियस को थ्रेड यहाँ पे घूमेगा तो वैसा ही रहने वाला है, यहाँ आएगा तो वैसा ही रहेगा, यहाँ आएगा तो भी वैसा ही रहेगा। रेडियस तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, लेकिन डायरेक्शन इज चेंजिंग। तो आप समझ सकते हैं कितना आसान है। तो हमारा सर्कुलर मोशन का टाइप है, और इसमें वेरिएबल, कुछ बच्चे कहेंगे वेरिएबल सर वेरिएबल मतलब क्या? तो वेरिएबल मतलब मैं बताऊंगा आपको, कुछ वेरिएबल्स होते हैं, ये हम पढ़ने जा रहे हैं लीनियर वेरिएबल। तो नीचे लिखिए लीनियर लीनियर वेरिएबल इन सर्कुलर मोशन। हम सर्कुलर मोशन में लीनियर वेरिएबल देखने वाले हैं। लीनियर वेरिएबल कौन कौन से होते हैं जान लीजिए। एस बार, वी बार, ए बार, इन 3 लीनियर वेरिएबल्स को आप अच्छे से माइंड में बिठा लीजिए। सर्कुलर मोशन में 3 लीनियर वेरिएबल्स आते हैं, एस बार, वी बार, ए बार। एस बार, वी बार, ए बार। मैं इसका मीनिंग आपको बता देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। आपको ये वेलोसिटी तो याद रहेगा, वेलोसिटी v से, एक्सेलरेशन a से, और ये यस में गड़बड़ा जाते हैं। तो यस याद रखिए ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये सभी वेक्टर बार में है, तो आप ये याद रखिए। तो उसके आगे है हमारा लीनियर वेरिएबल्स, एस बार, वी बार, ए बार। इसे मैंने माइंड में रखने के लिए कहा है। तो
पहले हम सीखेंगे इसमें से इस बार और वी बार। इस बार एंड वी बार। डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। नीचे लिखिए डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी आर टेंजेंशियल। हाँ दोस्तों, ये टेंजेंशियल रहते हैं, ये भी आपको माइंड में रखना ही होगा। ये दोनों के दोनों टेंजेंशियल रहते हैं। इसके बाद आता है ये आपका थ्रेड है। सपोज ये आपका थ्रेड है और ये घूम रहा है, इसकी वेलोसिटी गिनती जाएगी यहाँ से और डिस्प्लेसमेंट होगी यहाँ से। मैंने यस को यहाँ पे लिखा है, ये याद रखिएगा, वेलोसिटी को यहाँ पे रखा है। वेलोसिटी और यस मतलब ये डिस्प्लेसमेंट, ये वेलोसिटी बोथ आर टेंजेंशियल। ये टेंजेंट आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, तो एक टेंजेंशियल है, इसे आप याद रखिए। ये हुआ आपका पहला। दूसरे पे आते हैं। दूसरा रहेगा हमारा एक्सेलरेशन। तो आपने 11th या 10th में पढ़ा होगा एक्सेलरेशन आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशंस, रेडिकल एक्सेलरेशन और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। रेडिकल और सेंट्रिपिटल। और अभी इसके बाद रेडिकल और सेंट्रिपिटल ये तो आपने पढ़ा है, तो मैं रेडिकल का